परम पूजनीय गुरुदेव व्यासपीठ पर पधार चुके हैं तथा के मुख्य यजमान द्वारा व्यास पूजन गुरु पूजन होने जा रहा है। सभी माता बहने भक्तों से निवेदन अपने गृह कार्य एवं अन्य कार्य से निवृत्त होकर अति शीघ्र कथा मंडप में पधार कर कथा ग्रस्तान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बाबा जी ने कहा गया नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। कथाओं का पार नहीं है। विशेषतः गोस्वामी जी के द्वारा लिखित रामकथा इस संसार में सभी भक्तों के हृदय में बसी हुई है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामकथा में 72 प्रकार की भाषाओं का वर्णन
किया गया है। उर्दू, मराठी, पंजाबी, फारसी, यहाँ तक कि तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा में अंग्रेजी शब्द को भी नहीं छोड़ा। उदाहरण के तौर पे उसमें कथा में चौपाई है, उसमें इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया और अपने सहज भाव से इस तरीके से परोसा गया कि आपको अंदाज नहीं पड़ता कि बाबा ने कौन सी भाषा कब कहाँ लिख दी। कथा के माध्यम से भगवान श्री राम एवं सबरी की भेंट के पश्चात जब सुग्रीव से मित्रता करने के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं, उस समय गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, तुरंत आगे बड़े रघुराई ऋषिमुख पर्वत नियर, नियर इंग्लिश शब्द है, नियर आई। ऐसे कई शब्दों का प्रयोग श्री राम कथा के माध्यम से किया गया है। गुरुदेव से निवेदन करें अपनी मधुर वाणी से आपकी कथा सभी भक्तों को श्रवण कराएं। जय जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री महाकाल। हरि ओम। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। राधे राधे। हरि ओम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। राधे राधे। ओम।
ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदा मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास महाराज के चरण मनावं बारंबार, गुण गावं श्री राम के, हनुमत हो सहाय। गुण गावं श्री श्याम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री महाकाल सरकार की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामायण महापुराण की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। श्री देव नारायण भगवान की जय। जननी भवानी परम्परा की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। विज्ञात शक्तियों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भारतवर्ष की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। बमरी धाम की जय हो। शिव नमः पार्वती वते हर हर महादेव हर। आइए सर्वप्रथम बुद्धि की अधिष्ठाता देवी मां सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करते हुए बुद्ध भवन भगवान राजाधिराज महाकाल सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए इस कलिकाल में सबका दुख दूर करने वाले संकट मोचन भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में निवास करने वाले, आप सभी के रोम रोम बसने वाले मेरे प्रभु सीताराम जी महाराज को नमन करते हुए भक्त स्वरूप में विराजमान परम आदरणीय श्रोतागण, देवी स्वरूपा सीता गीता सावित्री के समान मातृशक्तियां, भाइयों एवं बहनों, मंच समीपे समस्त कलाकार बंधु, श्री रामचरितमानस के आचार्य पंडित घनश्याम जी शर्मा साहब, दीपक जी राठौड़ साउंड वाले भैया, आज कथा के मुख्य यजमान पटेल साहब का परिवार और आज की कथा में प्रसादी का संयोग प्रदान कर रहे परम सम्माननीय पाड़ी खेड़ा के भक्त हमारे मालिक साहब, मान सिंह जी, पप्पू सिंह जी मकाती और मान सिंह जी तंवर साहब, आप साहब की तरफ से आज की प्रसादी का आयोजन है। आप साहब की जजमान है आज की कथा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं आसपास के क्षेत्र से पधारे पाड़ी खेड़ा, वालरा, मारू खेड़ा, आला खेड़ा, पिपलियानाथ से पधारे भैरू सिंह जी तंवर साहब, धनोडिया से राठौड़ परिवार एवं हमारे परम सम्माननीय दाई जी साहब, गणेश लाल जी, ज्ञानी साहब, सकरखेड़ी, पटेल साहब जोशी जी, दोनों भाई एवं सभी भगवत प्रेमी भक्तगण
और का मुझे गांव का पता नहीं है, कोई ऐसा ना सोचे कि मेरा नाम ले लिया महाराज ने, है ना। बाकी गोल तो इंदारा में भी मिठो लागे। हाँ हाँ ठीक है साहब। तो आइए आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन उस अखिल ब्रह्म के नायक परम पिता परमात्मा राघव की अनन्य अनुकंपा से आज पुनः हम आप सब इस भंवरई नगर की पावन पुनीत धराधाम पर बैठकर 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के तृतीय दिवस की सुमधुर पावन वेला में प्रवेश करते हैं। अखिल ब्रह्म के नायक की कृपा से आज पुनः हम आप सब तृतीय दिवस की सुमधुर पावन वेला में प्रवेश करें। आइए उस दाता की बड़ी कृपा, बड़ा ही प्रेम हम आप सबके ऊपर बरस रहा और उन्हीं की कृपा से हम आप सब पुनः यहाँ आज एकत्रित हुए और श्री राम जी की चर्चा को हम आप सब प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। तो मंत्र बनाने के लिए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। तत्र बनाने के लिए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। तत्पश्चात हम आप सब भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे भाव से। तो सभी को गाना है, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे भाव से। तो सभी को गाना है, प्रेम से गाना, प्रेम से गाना। राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम राम सीताराम राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम मना कर दिया घरवाली तो अपनी ये नहीं कर दिया घरवाली तो अपनी ये नहीं उको तो हिस्सों वेगा तो वो घरवाली के पास उको तो हिस्सों वेगा तो वो घरवाली के पास गया और घरवाली से बोला कि सुन पास गया और घरवाली से बोला कि सुन जो मैं के धन कमा कर लाता हूँ के धन कमा कर लाता हूँ उसमें तो तेरा ही नहीं। तब घरवाली कहने लगी स्वामी कैसी बात करो, हमारा पिताजी ने आपका पल्ले बांधी ने मैं तो आपका पल्ले आई, अब ये पाप जाने ने आप जानो मैं तो खाने वाली हूँ, मैं नहीं लूं पाप। रत्नाकर घबरा गया और नारद जी के पास आया साहब और नारद जी से कहने लगा कि गुरुजी सब खाने वाले कोई भी नहीं ले पाप। अब इस पाप का निवारण कैसे होगा गुरुजी, कोई उपाय बताओ ताकि मेरी पाप से मुक्ति हो जाए। मैं तो आज तक सबको अपना समझता था कि जिस प्रकार ये धन का भोग करते हैं उसी प्रकार पाप का भी करेंगे, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आप कोई उपाय बताओ ताकि मेरा पाप कट जाए मेरे मालिक। तब नारद जी ने कहा कि बेटा ऐसा कोई उपाय नहीं है, हाँ मंत्र है, यदि तू प्रेम पूर्वक उसका जाप करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये संसार खाने वाला है। कौन सा मंत्र? बोले राम राम बोल। क्या बोलना है? राम राम। तो वो तो चोर था, मारने का काम करता था, राम कैसे बोले? राम नहीं निकले उका मुंडा से निकले मरा। क्या निकले? मरा। तो मरा मरा भी अपन 4-5 बार बोलेंगे तो राम अपने आप
आ ही जाएगा। नहीं मानो तो प्रैक्टिकल करके हम देखो, बोलो मन मन में मरा 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 राम है ना। तो वो मरा मरा बोलता और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गाया, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा बन गए। और इस रामचरितमानस को सबसे पहले उसी रत्नाकर वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, राम जी के समय, जब राम जी थे ना उसी समय की बात है ये। तो आप विचार करिए कि उस नाम में कितनी ताकत है कि उस चोर को भी ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो ऐसे नाम से हम जुड़ जाएंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? हम तो कोई चोरी नहीं कराने के करा। आइए साहब, जय हो, राम सिंह जी की जय हो। हम तो नहीं करते हैं ना चोरी, हम तो प्रेम करते हैं सबसे। हमें नाम से जुड़ना पड़ेगा। आप प्रयास करें नाम से जुड़ने का, ये नाम आपका कल्याण। नाम से जुड़े, राम का नाम कल्याण करता है साहब, और जो करेगा वही भरेगा। एक बात और नोट कर लेना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये संसार खाने वाला है। या अच्छा करोगे या बुरा करोगे, भुगतना आपको है, हिस्सा कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। ना पत्नी हिस्सा लेगी, ना बेटे लेंगे, ना भाई लेगा, ना परिवार के लोग लेंगे। हाँ, जमीन में ले लेंगे, बांट लेंगे, लेकिन बाप का कर्म नहीं बांटेंगे। वो तो बाप को ही भुगतना है, पता है ना आप सबको। एक बार ऐसा ही हुई हो, बचरू सिंह जी, एक बार कहीं हुई हो कि एक लड़का आई ना खेड़ा खजूरिया तरफ से,
बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए मेरे भाई बहन, कर्म हम आप सबको अंततः पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म व्यक्ति का जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। तो हमेशा अपने कर्मों को सुधार कर रखें, अच्छा बना कर रखें। तो बात चल रही थी कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का आ रहा है। समझना है, मैं समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ। अलग ही दृष्टांत का रामचरितमानस की चौपाई इतनी गाना है मुझे कि ये 9 दिन बहुत कम पड़ते हैं। तो वो लड़का आ रहा इधर भमरई तरफ। तो रास्ते में उसने एक आम का पेड़ देखा। उस आम के पेड़ पर आम लग रहे हैं। तो देखा किसने? लड़के ने नहीं, इन आंखों ने देखा, आंखों ने। तो मस्तिष्क ने पैर को इशारा किया कि चल आम के पास। तो पैर चले गए, हाथ में पत्थर उठाया, आम पर मारा, आम गिरा, उठाया, तकलीफ हुई, दांत को स्वाद किसने लिया? जीव ने। नहीं तम भी आई है बमरई का दादा अम्बा वाला। उनने देखे तो उनके आया गुस्सो, निकाले जूतों ने टिकई टिके पीट के थर शर्म नहीं आई। मैंने मोल ली तो आमों ने तो पड़ी थी। तो बढ़ा बढ़ 2-4 पीट के टिकई जूता की। तो रोई कौन रोई? आंख। आंसू कहां से निकले? आंखों से। क्योंकि इन आंखों की गलती है कि इसने आम को देखा। यदि ये आंख आम नहीं देखती तो आज इनको रोना नहीं पड़ता। चाहे जूते पीठ को पड़ गए पर रोना ही नहीं आंखों को पड़ा है। तो जो करेगा वही भरेगा। बाबा जी ने गाया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। करेगा वो वैसा ही पाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अच्छा करें। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जो आपको अच्छा लगता है वही आप परोसो, है ना? अपने तो अच्छो लगे, दूसरा के बरो बोलूंगा तो अच्छो लगेगा। हाँ भाई, सम्मान आपको चाहिए तो दूसरों को भी सम्मान दो ना। पहले दूसरों को सम्मान, लोग आपको पटेल साहब कहेंगे। सामने वाला का सम्मान नहीं दा तो बात मान नहीं दा तो बात नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा गंभीर बन जाइए और राम कथाओं से जुड़ जाइए। सब कर दीदा सब कर सब कर सबको प्रणाम किया, देवताओं का आदर किया, सबको प्रणाम किया, अनेक प्रकार का दहेज दक्षिणा दी और सबको विदा किया। और जैसे ही बारात चलने लगी तो शिव जी महाराज ने जितना भी दहेज था सब लुटा दिया वहीं।
क्योंकि शंकर को क्या चाहिए साहब, वो तो राम नाम का प्यासा है, बाकी उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो सब दहेज वहीं लुटा दिया और शिव जी जगत जननी भवानी परम्परा को लेकर कैलाश पर आते हैं। कुछ बात गोस्वामी जी कहते हैं, जब ही शंभू के लाश ही आए, लाश ही आए, जब ही शंभू के लाश ही आए, सुर सब निज निज लोग सिधाए, सुर सब निज निज लोग सिधाए। शंकर के स्वरूप को अपनी आंखों में बिठाया और आज सारे देवता अपने अपने धाम पर जा रहे। विष्णु जी लक्ष्मी माँ को लेकर वैकुंठ की तरफ चले, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेकर ब्रह्मलोक में चले, इंद्र इंद्राणी को लेकर अपने अमरावती में चले। सभी देवता अपने अपने धाम पर जा रहे विदाई लेकर, क्योंकि अब दुल्हन आ गई ना, तब सब अपने अपने घर जा रहे हैं, विवाह समाप्त हो गया, सब जा रहे हैं, सब चले गए। अब शिव जी गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे मां के साथ, है ना। कुछ बात गोस्वामी जी कहते हैं, करहि विविध विधि भोग विलासा, माँ के साथ अनेक प्रकार के विविध भोग विलास कर रहे और गणों के साथ कैलाश पर भगवान निवास कर रहे। राम की सुंदर सुंदर कथाएं बाबा माँ को सुना रहे, धर्म की चर्चाएं कर रहे। और थोड़े ही दिन बाद जगत जननी भवानी परम्परा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ कार्तिक। बोलिए कार्तिक जी भगवान की। दैत्य को मारा। कल मैंने बोला था ना, तारकासुर ने इंद्र से इंद्र का लोक छीन लिया, देवता भाग रहे थे तारकासुर के डर से, तारकासुर का अंत किया। तब जन्मे हूँ सट बदन कुमारा, तारक असुर अधम तहि मारा। तारकासुर का अंत किया कार्तिक भगवान ने। जय जयकार होने लगी। भरद्वाज जी बोल रहे कि गुरुदेव आपने आनंद कर दिया मेरे जीवन में शिव और पार्वती के विवाह की कथा को सुनाकर। याज्ञवल्क्य तो भरद्वाज जी बोल रहे कि गुरुदेव आगे की और कथा मुझे सुनाइए, आगे और मैं सुनना चाहता हूँ। ये तो बाबा और माँ के विवाह की कथा सुनाई आपने, रामचरितमानस तो अपार सागर है, मैं और सुनना चाहता हूँ, और प्रयास करें मुझे सुनाने का। रामचरित अति अमित मुनीसा,
हे गुरुदेव, राम जी का चरित्र तो अपार सागर है और मैं उस अपार सागर में गोते लगाना चाहता हूँ राम जी के चरित्र के। तो मुझे और कथा सुनाई। तब भरद्वाज जी से केवल जी कहते हैं कि भरद्वाज, मैं जानता हूँ तुम तो सब कुछ जानते हो राम जी के बारे में, लेकिन तुम संसार के लिए पूछ रहे हो कि संसार भी राम के बारे में जान जाए। तो सुनो, जो कथा जगत जननी भवानी अम्बा पार्वती को शंकर ने सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आइए, यहाँ से आगे की कथा चालू होती है। शिव जी और पार्वती बड़े आनंद के साथ कैलाश पे रहे। एक दिन की बात है साहब, शंकर भगवान को कहीं बाहर जाना था, वैकुंठ या ब्रह्मलोक में कोई काम से। तो शंकर जी आज सुबह सुबह जल्दी अपना नित्य कर्म के बाद बहुत कुछ है, पर सारे जैसे कोई बाप रे बाप बड़ को गांठों मिल दी उनका माथा पे। हाँ तो क्या है साहब, मस्ती में रहो ना, खाओ खूब खाओ, कितना भी कमा लो, साथ नहीं आएगा, दूसरे ही खाएंगे। बड़ा सुंदर गाया, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। हाँ? दूसरा ही खाएगा। आज तेरे पास है, कल कोई और खाएगा। इसलिए समय रहते उपयोग करें। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आए जग में और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए जितना भी हो सके अच्छा करें, किसी से छुपाएं नहीं परिवार में। देखो परिवार बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है परिवार साहब। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपके घर में 10 सदस्य है ना, आप बहुत भाग्यशाली हो गए, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा।
कितने आनंद आते हैं सब बड़े परिवारों में। देखो आप रोज दिन त्योहार जैसे लगते हैं, रोज त्योहार होते हैं बड़े परिवार में, और छोटा परिवार में, छोटा परिवार में लगे अच्छो कहीं माड़ माड़ में रहता घर तो बड़ो परिवार में तो भले 15 दिन बाहर भी रहता मालूम नहीं पड़े अपना घर। तो भगवान ने परिवार दिया है ना, तो बड़े प्रेम से रहो यार। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, दिरानी जेठानी में इतना प्रेम होना चाहिए कि पड़ोस वाला देख के जलने लग जाए कि वाह क्या प्रेम है। हाँ, इतना प्रेम करो, बहन बनकर रहो। क्या लेकर आएंगे क्या लेकर जाएंगे, देखो दूर होने का कारण है हमारा लालच, हमारा लालच। भाई से क्या अलग होना यार। हालांकि ये तो परंपरा चल रही कि लोग अलग होते हैं, ठीक है, मैं उसका विरोध भी नहीं करूं, पर जब तक बने तब तक संयुक्त रहने की कोशिश करें। आप यही कथा का संदेश है साहब, क्योंकि राम कथा सुन रहे हो। राम कथा की ने भाई, ऐसे भाई थे राम कथा के कि भाई ने भाई से संपत्ति नहीं बांटी है, भाई ने भाई की विपत्ति को बांटा है। देखो आप राम कथा संपत्ति के लिए नहीं लड़े राम कथा के भाई, विपत्ति को बांटा है उन्होंने। देखो 14 वर्ष तक जिस अवध के 4 राजकुमार है, उस अवध का सिंहासन 14 वर्ष तक खाली पड़ा रहा, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। भरत जी कहे कि मेरे राम राजा बनेंगे, और राम जी कहे कि मेरा छोटा भरत राजा बने। क्या प्रेम था साबुन भाइयों, क्या स्नेह था। और आज के भाई संपत्ति के लिए भाई भाई से बोले नहीं, आज के भाई संपत्ति के लिए भाई भाई से बोले नहीं साहब। क्या क्या यदि थोड़ा तुम ज्यादा भी कर, क्या क्या यदि थोड़ा तुम ज्यादा भी कर लोगे तो करोगे क्या। खाना रोटी ही है, सोनो नहीं खाई पाओगा, पैसों नहीं खाई पाओगा। कल मैंने बताया ना कि रावण की लंका सोने की थी, पर वहां कोई सुखी था क्या, बताओ। कोई भी सुखी था उस लंका में, पूरे लंका का विध्वंस हो गया। कोई सुखी नहीं पाया, लंका का विध्वंस हो गया, कोई सुखी नहीं पाया। धन सुख नहीं देगा, आपका प्रेम आपके जीवन में सुख देगा साहब। ज्यादा धन कमा लोगे तो खा नहीं पाओगे। हाँ, मैं बहुत सी जगह जाता हूँ अच्छे कस्बे में कथा गाने, तो वहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े व्यापारियों के घर रुकने का मौका मिलता है ना, बड़े सेठों के घर। तो वहाँ जब नाश्ता होती है ना सुबह की, तो 5-7 प्लेट आती है नाश्ता। कितनी, किसी में फल, किसी में फ्रूट, किसी में ना। तो उन्हें सेठ बाबू से बोला कि आप भी लो नहीं साहब। नहीं गुरुजी 4 साल हुए डॉक्टर ने सब बंद करी रखी। अब पर डॉक्टर ने सब बंद कर दिया। अब बताओ ये धन किस काम का। तो पहला सुख निरोगी काया। कौन सा सुख है पहला संसार का, निरोगी काया। और निरोगी काया कब बनेगी, जब आप प्रेम करोगे। जड़ोगा, कड़पोगा, एक दूसरे के देखिए ना बुराई करोगा तो अंदर के अंदर बीमारी पैदा होती जाएगा, है ना। जलन बीमारी की जड़ है, तो जलना नहीं है, प्रेम करना है। पहला सुख निरोगी काया, तो आप निरोग बने, अच्छे रहे, है ना, प्रेम पूर्वक रहे। किसी से छुपाओ मत। परिवार में कोई बात होती है ना तो छुपाइए मत। भाई को बताओ, पत्नी को बताओ, बच्चों को बताओ, छुपाओ मत, सबको बताओ। आईने की तरह रहना चाहिए घर के मुखिया को। मुखिया मुख सोचाइए खान पान व्यवहार। ये मुंडो देखो आप, सबसे पहले चीज कहीं भी आए तो वो मुंडा में आए। कहाँ आए साहब, यहाँ टेस्ट कौन ले यो, पर इन्हें कभी भी अपने पास रखी नहीं चीज की, डायरेक्ट शरीर के उधर कर ले। शिव जी उधर जाए, उधर मुंह कर ले। तो शंकर जी ने कहा कि सुनो, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं कि तुम नाराज हो रही, आखिर बात क्या है बताओ, तुम इतनी नाराज क्यों हो मेरे ऊपर। तब माँ कहने लगी कि एक बात बताओ, तुम संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो। तो भगवान मुस्कुराने लगे, और शिव जी जान गए थे अंतर्यामी है वो। तो शिव जी कहने लगे कि पार्वती मैं तो तुझसे ही प्रेम करता हूँ। तो बोले फिर एक बात बताओ, आपने आज तक क्यों नहीं बताया मुझे कि ये माला जो आपके गले में है ये किसकी है।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस माला से प्रेम करते हो। तब शंकर भगवान हंसने लगे और शिव जी कहने लगे कि पार्वती मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। बोले मैं नहीं मानू, ये माला किसकी है मुझे बताओ। तब शंकर जी कहने लगे पार्वती मैंने माला पहन रखी है ना, ये तेरी ही है। क्या कहा? ये तेरी माला है। पार्वती तेरे कई बार तेरी ही है। क्या कहा? ये तेरी माला है। पार्वती तेरे कई बार जन्म हुए और कई बार तू मरी। और जो पार्वती ने कितनी सुंदर बात कही, और कई बार तू मरी। और जो पार्वती ने कितनी सुंदर बात कही, कहीं भी जाओ धर्म के कार्य में तो जोड़े सहित जाओ। धार्मिक आयोजन कथा सुनने जाओ तो जोड़े सहित पुण्य डबल मिलेगा। भगवान की आरती उतारो तो जोड़े सही, तीर्थ में जाओ तो जोड़े सही, किसी को दान दो तो पत्नी की सहमति से दो, उसका पुण्य मिलेगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप सब अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको पता है। आप सबको मांडो हुए नहीं, विवाह हुए को पता है। आप सबको मांडो हुए नहीं, विवाह हुए नहीं सबको। कितना कुमारा बेटा है, कितना कुमारा बेटा है। इस आपका बड़ा कर सकता हो यार। इस आपका बड़ा कर सकता हो यार। तो विवाह में जब विवाह होता है ना तो फेरे होने के बाद पंडित समस्त लोगों का कल्याण करे। कथा हो सकल लोक हितकारी, सभी जीवों का हित करे, वो कथा सुनाइए। शरण करिए अपनी बात और राम शरण करिए अपनी बात। और हम बोली आगे, तो प्रभु हरा मोराना, कथा नहीं सुनी और ब्रह्म के ऊपर संदेह किया मेरे राम जी के ऊपर, उसका दंड मुझे मिल गया मेरे मालिक। इस बार मुझे रघुनाथ जी की वह पावन पुनीत कथा सुनाइए और मुझे बताइए कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, क्या कारण है कि मेरे राम जी इस धरती पर आए और धरती पर आए और अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती के घर बेटे बनकर क्यों आए, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माँ पूछ रही है, राम स्वागत नृपति सुत होई, राम स्वागत नृपति सुत होई, राम स्वागत नृपति सुत होई, राम स्वागत
सुन होए यज अगुण गति कोई यज अगुण होए। जय हो मेरे राघव। पार्वती मैया कहने लगी बाबा जी से कि प्रभु मुझे बताइए कि उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण क्यों करना पड़ा। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान का कोई रूप कोई आकार कोई स्वरूप नहीं है, तो निराकार है निर्गुण है, वो तो ब्रह्म है। भगवान का कोई रूप है क्या? शास्त्रों में कहा है कि भगवान निर्गुण है, निर्गुण, कोई रूप नहीं कोई आकार नहीं मेरे मालिक का। तो उस निराकार निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण क्यों किया दशरथ के घर बेटा बनकर, मुझे बताइए। प्रथम स्वकारण कहूं विचारी, प्रथम सुखार कहूं विचारी, प्रथम स्वकारण कहूं विचारी, प्रथम सुखार कहूं विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण सगुण बहुधारी। माँ बोली कि प्रभु भगवान तो निर्गुण है, तो उसने माँ की कोख से कैसे जन्म लिया है ना? और अवध में ही क्यों आए? दशरथ के घर ही क्यों जन्म लिया? कौशल्या के ही घर क्यों जन्म लिया? मुझे समझाइए और विस्तार पूर्वक पूरी कथा सुनाइए। मैं कुछ भूल गई हूँ पूछना, तो वो भी आप अब की बार मत छुपाना, सब कुछ बता देना मुझे। पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब इस बार में गलती मुझे सुनाइए। और मैं कुछ भूल गई हूँ तो वो मुझसे छुपाना मत, वो कथा भी मुझे तो वो मुझसे छुपाना मत, वो कथा भी मुझे सुना देना मेरे मालिक, इस बार सुना देना मेरे मालिक, इस बार मेरा कल्याण कर देना। मेरी माँ पूछ रही, बार बार निवेदन कर रही। और जैसे ही माँ के ये शब्द मेरे बाबा ने सुने, भूत भावना भगवान ने, तो भगवान का हृदय गदगद हो गया हो। माए बाप जब मन की चीज मिल जाती है ना, हाँ, जो हमारे मन को अच्छा लगी है ना, हाँ, जो हमारे मन को अच्छा लगे वो मिल जाए, वो सामने आ जाए, तो फिर आदमी तृप्त हो जाता है। तो राम की कथा शिव के मन की है। शिव का मन हमेशा राम में लगा रहता है, और आज शिव का मन हमेशा राम में लगा रहता है। और आज पार्वती ने राम की चर्चा मांगी, राम की चर्चा। शिव जी मुस्कुराने लगे और धन्य व दाम्पत्य साहब, धन्य व जी मुस्कुराने लगे और धन्य व दाम्पत्य साहब, धन्य व पति पत्नी दाम्पत्य में राम की चर्चा होनी चाहिए साहब, काम की नहीं। हाँ हाँ, देखो शंकर और पार्वती को राम की चर्चा कर रहे हैं। तो पार्वती मैया बोली कि प्रभु मुझे सब कुछ सुना दीजिए। शंकर जी बोले धन्य है पार्वती तू और धन्य है तेरी मति। शंकर जी बोले कि हे पार्वती धन्य है तू, धन्य 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 गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, समान
धन्य है पार्वती तू और धन्य है तेरी मती, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज की बेटी है, हिमाचल की बेटी, धन्य है तू और धन्य है तेरी मति, धन्य है तेरी बुद्धि। क्या बोले शंकर, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। हे पार्वती हे गिरिराज की बेटी, तुझसे बड़ा उपकारी कोई नहीं है संसार के ऊपर। पार्वती मैया ने उपकार किया है हमारे ऊपर साहब, धन्यवाद दो उस माँ को कि उस माँ की वजह से ये कथा आज हम आप सब सुन रहे हैं। यदि पार्वती नहीं होती ना तो आज ये कथा नहीं मिलती हमें, क्योंकि शिव जी छुपा लेते इस कथा को। पार्वती मैया ने निवेदन किया है हम आप सबके लिए और आज हम आप सब इस कथा को सुन रहे हैं। शिव जी बोले धन्य धन्य पार्वती तुम समान मैया, हाथ जोड़कर बाबा जी से कहे कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा उपकार किया जो आप मुझे इतनी बढ़ाई दे रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा उपकार किया संसार के ऊपर जो देवों का देव महादेव आज मुझे बोल रहा है कि धन्य धन्य किशोरी। तब शंकर भगवान बोले, शिव जी बोल रहे कि हे पार्वती तूने राम जी की कथा पूछी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति अपनी हाँ अपन नहीं रंगा एक दिन, लेकिन अपनी दास्ता या दुनिया करेगा कि यार फलाना पटेल साहब था, फलाना मान सिंह दादा था, फलाना कचरू सिंह जी था, फलाना राजा रामदेव सिंह जी था, भी सब मिली जुली के नड़ी मंदिर के। तो याद बनाना है साहब, याद बनाना है। आदमी मरता कभी नहीं है साहब, एक बात और नोट कर लेना, ये शरीर खत्म हुए आदमी थोड़ी मरे साहब, आदमी तो अपने कर्मों से हमेशा जीवित रहता है। देखो आज राम जी भी जीवित है, रोज राम का नाम लेते हम, रावण भी जीवित है, कर्मति जीवित रहे, आदमी शरीर थी नहीं रहे, तो हम अमर हैं। तो हमें भी हमारा नाम करना है, और नाम कब होगा जब हम त्याग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी नाम होगा साहब। तो आपने बहुत अच्छी गंगा इस गांव में बहाई है, बहुत अच्छा प्रयास किया, और एक ही वर्ष में मंदिर तैयार हो गया, न छत डल गया आप सबके प्रयासों से। और मुझे विश्वास है कि 1-2 साल में भव्य यज्ञ करांगा, नाग महाराज की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करांगा, भव्य यज्ञ। और मारो तो ऐसा संकल्प है कि पूरी महत्वपूर्ण तहसील में ऐसा यज्ञ नहीं हुए हो, ऐसा यज्ञ करांगा नहीं गाँव में, कम से कम 51 कुंडी, कम से कम, क्योंकि जगह खूब है। क्या लग रहा तेरा तुझको अर्पण, अपनों कहीं बस आप तो लगे रहो। तुलसी पंछी पीने से गटे न सरोवर नीर, और दान दिए धन ना गठे जो सहाय रघुवीर। पंछी पानी पी ले तालाब में तो कहीं तालाब को पकम दे, नीवे नहीं साहब। ठीक इसी प्रकार हमारे दान देने से कभी हमारा धन कम नहीं होगा, रघुवीर और देंगे आपको, और देंगे। तो बस तन मन से सेवा करते रहें। आइए मेरे भाई बहन, शिव जी बोल रहे कि धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। गंगा निवेदन है कि इस गंगा में स्नान कर लो, ये कोई मौका मिला है आपको, गोते लगा लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साहब। समय दिया है ना दाता ने, तो अच्छे काम कर लेना चाहिए साहब। अच्छे काम को तुरंत कर लो, मत टालो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज शरीर में ताकत है, कल बुखार आई जाए तो किस तरह सुनांगा कथा। हाँ बहुत सारे लोग कहने कि कल चलांगा अपन पर, अभी तो 2 दिन हुआ, 3 दिन बाद चलांगा अपन पर, न फिर सर्दी खांसी बुखार हुई तो किस तरह होगा आखिरी में। तो पहले ही आ जाओ ना। हाँ मालिक साहब, ये शरीर है, इसका कोई भरोसा थोड़ी सा, क्यों टालो कल पे हैं? कल सर्दी हुई थी, यहाँ दिन भर नाक साफ करोगे कहीं आई के नहीं? तो आज आ जाओ ना, कोई भरोसा नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि जीवन का भी भरोसा नहीं है। किसी शायर का एक शेर याद आ गया मुझे, वो शायर कहता है कि जिंदगी यादों की कहानी है। क्या कहता है शायर? जिंदगी यादों की कहानी है, जितनी गुजर जाए मौत की मेहरबानी है, जितनी गुजर जाए मौत की मेहरबानी है। तो मेरे भाई बहन आप गोते लगाइए।
संसार के इन अभागे लोग जो राम को छोड़कर विषयों के पीछे भागते हैं, जिन्होंने मेरे प्रभु राम की कथा को नहीं सुना अपने कानों से, उनके कान तो सांप के बिल है पार्वती, वो कान कान नहीं है, वो सांप के बिल है। और फिर बोले मेरे भूत भावन कि जिनके हृदय में मेरे राम जी की भक्ति नहीं, भक्ति क्या बोले शंकर भगवान, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, 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 जीवत सब समान सब प्राणी, जीवत सब समान सब प्राणी। क्या बोले भूत भावन कि हे पार्वती, जिनके हृदय में मेरे राम की भक्ति नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो मरे हुए हैं। जीवत सब समान सब प्राणी, भक्ति नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। भक्ति का मतलब सीधी सी भाषा में समझे प्रेम है ना, प्रेम। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो जीवित नहीं है, साहब वो मरा हुआ है। तो प्रेम लाइए आप, कुछ लाओ या ना लाओ, जिंदगी में प्रेम जरूर लाओ। क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए साहब, तो झूठी बातें। रोटी चाहिए खाली, गुलाब जामुन रोज नहीं चाहिए, रोज लड्डू नहीं चाहिए, रोज घी नहीं चाहिए, खाली रोटी। अभी मांडा को सीजन चलेगा अगला महीना ने लगट 4-5 लगट ब्याह रे, आज यहाँ निकाल आने हाजे माने दूसरे दिन मां, तो अपन रोज ब्याह में जावा ने 3 टेप गुलाब जामुन रबड़ी खावा ने 5वें दिन जैसे ही ब्याह जावा नी, तो चिंटू की मम्मी से कहां दे रही थी कि सुन, पप्पू की मम्मी बोले कहीं, बोले देख तो ब्याह जाइए ऊपर मारी तो 2-4 रोटी बनेगी रात जी, तो कायो तुम ब्याह जाइए मां जी नो करे जी मां, बोले खाई खाई के मुंडो खराब हो गयो मारो, तो रोटी खाऊंगा घर। तो 4 दिन से ज्यादा गुलाब जामुन रबड़ी नहीं खा पाओगे आप, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। और रोटी एक ऐसी चीज है कि पूरी जिंदगी खाओ तो यह तकलीफ नहीं है। तो भगवान रोटी गरीब को भी देता है, अमीर को भी देता है। क्या करना यार, खाना रोटी ही है। तो प्रेम लाइए आप। धन कम रहेगा तो चलेगा, पर प्रेम होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए साहब। हाँ, एक बहुत साल पहले गाना आया था, उन्हीं गाना की खाली 2 लाइन याद है हमारे, ज्यादा तो याद नहीं है साहब। अब कथा गाऊं, गाना थोड़ी गाऊं, तो याद करूं। हाँ, रामायण वाचवा से समय नहीं मिले। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, क्या गाया उस गाने वाले ने, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। हम तो दीवाने उसके नाम के, न घर चाहिए न जमीन चाहिए, बस हमें तो प्रेम चाहिए। हम तो प्रेम पाने के लिए आए हैं और प्रेम लुटाने के लिए आए हैं। काय के लिए आए, खाने के लिए आए क्या, संतान उत्पन्न करने के लिए आए क्या, मकान बनाने के लिए आए नहीं, ये तो जानवर कर लिया उनको काम। हाँ, हम तो कुछ और करने आए हैं साहब, हम कुछ और करने आए हैं। तो प्रेम लाइए आप, और ये कथा प्रेम देगी। भक्ति लाइए जीवन में।
जिस प्रकार इन माताओं को देखो, ये माताएं यदि श्रृंगार नहीं करें तो कैसी बेकार लगी। आपकी घरवाली कदी कदी योगती आपका सामने आई जाए, न बाल खुला हो जाए, न टीली नहीं कड़ी, न बीछी नहीं पेरी, न चूड़ी नहीं पेरी, न सूज आई जाए तो डरी जाओ नहीं तब। अगर ये कहीं ताड़ता हाँ निवाज यदि अच्छी श्रृंगार करके ना आए सामने तो बाहर की कितनी भी रीस हुए, बाहर को कितनों भी क्रोध हुए, वो सब समाप्त हो जाए, न मन प्रसन्न हो जाए। तो जिस प्रकार माताएं श्रृंगार के बिगर अधूरी है, ठीक उसी प्रकार के बिगर अधूरा है। साहब ये भक्ति आपका श्रृंगार है, ये प्रेम आपका श्रृंगार है, ये भक्ति श्रृंगार आपकी बिंदी है, आपकी कंगन है, आपकी चूड़ी है, आपकी मांग का सिंदूर है, ये श्रृंगार है आपका। तो आप श्रृंगार करके रखिए भक्ति रूपी प्रेम का, तभी जीवन में आनंद आएगा। तो शिव जी बोल रहे कि पार्वती, जिनके मन में भगवान की भक्ति नहीं वो मरे हुए हैं। और पार्वती तूने प्रभु राम की कथा पूछी है मुझसे, तो मैं तुझे विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। रहा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। मेरे प्रभु की कथा सभी विकारों को दूर करेगी। और शिव जी से पार्वती मैया बोली कि प्रभु प्रेम पूर्वक कृपा करके मुझे सुनाइए। तब शंकर भगवान बोले, क्या बोले? बाबा जी ने गाया, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र तेका, करम विचित्र तेका। हरि बोल। शंकर भगवान बोले कि पार्वती, पहला कारण है मेरे प्रभु के जन्म लेने का भगवान के दो द्वार पर, जय और विजय। ये कौन है दोनों? भगवान विष्णु के द्वारपाल, भगवान के सेवक, सेवादार। तो पार्वती को आश्चर्य हुआ, प्रभु इन दोनों का क्या कारण है भगवान के जन्म लेने में? तो भगवान ने कहा कि पार्वती, एक बार की बात है, सप्त ऋषि सनत सनंदन संत कुमार इत्यादि घूमते घूमते उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि आज क्यों ना मेरे प्रभु नारायण के दर्शन किए जाए। भगवान के दर्शन की अभिलाषा जाग गई सप्त ऋषियों के मन में। तो भगवान के दर्शन करने के लिए सप्त ऋषि वैकुंठ की तरफ आए। तो भगवान के तो राजसी ठाठ है, विष्णु भगवान की तो गोलोक बना हुआ है, साहब इतना सुंदर लोक है मेरे भगवान का। शंकर भगवान जैसा मकान थोड़ी है, शंकर के तो कहीं नहीं, साफ साफ खुला खाता, और भगवान विष्णु के तो ठाठ है। हाँ, शंकर जी बहुत सस्ते देवता विचारो, और विष्णु थोड़े महंगे हैं। सही बता रही हूँ आपको, शंकर से सस्ता कोई है ही नहीं दुनिया में, इतना सस्ता भगवान है। देखो विष्णु भगवान को प्रसन्न करोगे तो फूल चढ़ाओगे तो गुलाब को चढ़ाना पड़े, बहुत महंगा आए, कभी कभी तो एक फूल 5 रुपया को आए, और इनका कपड़ा आए 2-2 हजार 4-4 हजार का। देखो भी कपड़ा 1200 रुपया का है, छोटा छोटा कपड़ा। फिर इनके इत्र लगे, पगड़ी पे रहे,
हाँ, इनको माला, कुंडल, कंगन सब लगे इनके ने तो करिया बाद भी 56 भोग लगाणो पड़े। जद ई प्रसन्न ने शंकर जी के कांको फूल चढ़े जी के कोई नहीं लेऊ, आंकड़ा कोने दथुरा, हाँ जी के कोई नहीं ले, मनक भी नहीं तोड़े। देखो कितना सस्ता देव के मरीझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो राम राम तो सब करते हैं, तो वो चोर अगरबत्ती लगाकर चोरी करने गया, इधर उधर घूमता रहा साहब। आधी रात हो गई, 1-1.5 तुम्हारे माई खरीदनो ने कहीं नहीं खरीदनो, चांदी में दूध गड़ा ने भाग का दोस्त तुम्हारे माई खरीदनो ने कहीं नहीं खरीदनो, चांदी में दूध गड़ा ने भाग का दोस्त निकाला तो कहां से मिलेगा? बहुत बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम्हारा घर बनेगा। नहीं तो यहाँ तो एक चांदी में दूध काढ़वा वाला है गुरुजी माता की जिंदगी हुई कहीं नहीं हुई, अब कहीं राखोड़ो तुम चाली कहां रिया लाई 10 को खाओ ने 90 को उजाड़ करो। तो मेरे भाई बहन, वो चोर सो गया मंदिर में जाके, कुछ नहीं मिला तो सो गया। अब जैसे वो सोया ना तो नींद कहीं आई, एकदम आंख खुली थी, अभी आंख की दृष्टि ऊपर गई तो वो मंदिर में गंठी बंधी थी 3-4 किलो की तांबा की। तो चोर ने विचार करी को हियो का आज कहीं नहीं मिलेगा, गंठी सही है, रात नहीं बगड़ी कहीं तो मिलेगा, काय को सोनो क्यों क्यों बचो खड़ो हो तो छोड़वा की कोशिश करे, उन्हें गंठी के तो हाथ नहीं पहुंचे साहब, कहीं करूं लाख कोशिश करी, एड़ी ऊंची करी तो भी नहीं पहुंचे। तो चोर ने तो ऊर करी ने पूर मन में विचार किया, शंकर भगवान की पिंडी थी इतनी बड़ी, जमीन से इतनी ऊंची, तो चोर उन्हीं पिंडी का ऊपर चढ़ी, शंकर भगवान के ऊपर ही चढ़ गया उस घंटी को छोड़ने के लिए। जैसे ही चढ़ियो ऊपर ने कैलाश पर शंकर जी बैठे ने, पार्वती उनकी सेवा कर रही, ये चोर जैसे ही चढ़ा ने शंकर खड़े हो गए। तो शंकर जी से पार्वती प्रभु क्या हुआ, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई जो आप खड़े हो गए? तब शंकर जी कहने लगे कि पार्वती थारी सेवा में कमी नहीं रही, पर मारो भक्त आयो है आज हमारा द्वार पे, तो मैं तो उनके दर्शन देवा के लिए खड़ो हुई। तो पार्वती बोली देखो, पार्वती ने देखा तो कहां खड़ी है? शंकर जी का ऊपर खड़ी हो। तो पार्वती कहने लगी बाबा जी कहीं है यो तुम्हारा ऊपर वो चढ़ी केने ने तुम कह रहे कि ओ मारो भगत। तो शंकर जी मुस्कुराने लगे और शंकर जी बोले देख तो पार्वती संसार का लोग है नहीं, ये हमारे प्रसन्न करवाने कोई दूध चढ़ाए, कोई जल चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, पर ये तो देख रहे हो तो आपको आंखों चढ़ी, कोई दूध चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, ये तो पूरो को पूरो चढ़ी क्यों हमारा ऊपर? तो इससे बड़ो भगत को तुम्हारो। हाँ तो शंकर बड़े बोले साहब, इसीलिए संतों ने गाया हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ कोई और कोई
भोलेनाथ भगवान की जय। इतने भोले मेरे भोले, बहुत भोले साहब, प्रेम से उनका नाम ले लो तो काम हो जाए। तो भोलेनाथ की भक्ति किया करो, भोले की सेवा किया करो, ताकि राम की भक्ति आपके जीवन में आ जाए। मेरे भाई बहन, सप्तऋषि जैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए गए, है ना, कथा यही चल रही है हमारी। थोड़ा थोड़ा मजबूत भी रीजन तो भूल ही जाओगे कथा कहाँ चली रही थी। जैसे ही सप्तऋषि आए तो भगवान का बहुत बड़ा महल है और द्वारपालों को आदेश दिया मेरे भगवान ने कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। तो दोनों द्वारपाल खड़े गेट पर और सप्तऋषि आए और सप्तऋषि जैसे ही अंदर जाने लगे ना तो द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो महाराज, परमिशन नहीं है अंदर जाने की, रुक जाओ। तब सप्तऋषि कहने लगे कि तुम भगवान के द्वारपाल हो और हम संत हैं, हमें जाने दो ना। संत और भगवंत के बीच में तुम दीवार क्यों बन रहे हो? जाने दो ना हमें, हम बड़ी आस लगा कर आए हैं भगवान के दर्शन की, जाने दो। तब ये द्वारपाल कहे कि नहीं महाराज, आदेश नहीं है अंदर से, अभी नहीं जा सकते आप, जाने ही नहीं देते। तो सप्तऋषि नाराज हो गए और सप्तऋषि कहने लगे कि तुम भगवान के द्वारपाल होकर भी अधर्म का कार्य कर रहे, हमें भगवान से दूर कर रहे, दर्शन नहीं करने दे रहे हो, जाओ आप देते हैं दोनों जन्म घोर राक्षस बन जाओ। क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया? 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। द्वारपाल घबरा गए, रोने लगे, विलाप करने लगे, त्राही माम, हे सप्तऋषियों, हमारा ऐसा क्या अपराध जो तुमने हमें श्राप दिया राक्षस बनने का? अरे हम तो भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे। तब भगवान आए, भगवान से निवेदन करे द्वारपाल की प्रभु हमें श्राप दे दिया। तब भगवान कहने लगे कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, संतों का ब्राह्मणों का वाक्य मेरा वाक्य है। अब श्राप तो लग ही गया, तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। तब द्वारपाल हाथ जोड़कर कहे कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? राक्षस तो बन जाएंगे लेकिन हमारा उद्धार कौन करेगा? तब मेरे नारायण ने कहा, तब मेरे भगवान ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं जन्म लूंगा धरती पर और तुम्हारा उद्धार करूंगा। पहला कारण राम जी के जन्म का द्वारपाल। दूसरा कारण कौन सा? द्वारपाल। दूसरा कारण कौन सा है? बाबा जी ने गाया, देखी डराए एक कल्प, देखी दुखाए, जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, है ना? इसने शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, किसी से नहीं मरे, शंकर से भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि इसकी घरवाली जो थी ना वृंदा, वो सती थी। और ये कथा बहुत विस्तार से, मेरे पास समय कम है, तो उस वृंदा सती का सत्य भंग किया था भगवान विष्णु ने किया था, आप सबको पता होगा। और विष्णु ने सत्य भंग किया और इधर शंकर ने जलंधर का अंत किया। और ये बात जब वृंदा को पता चली तो उसने भगवान को श्राप दिया। तो एक कारण जलंधर बना भगवान के अवतार का, है ना? वही वृंदा अगले जन्म में वो बनी, क्या बनी? तुलसी। और भगवान का एक रूप शालिग्राम बना पत्थर का। ये सब कथाएं बड़ी विस्तार से, साहब इसके लिए बहुत समय चाहिए, है ना?
अब आइए आगे फिर भगवान बोले कि दो कारण हो गए, अब तीसरा कारण कौन सा है? अब तीसरो जो कारण है ना, ये बड़ो विचित्र कारण है साहब। बाबा जी ने बड़ा सुंदर गाया। क्या गाया? नारद श्राप दिन एक बार, 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 कल्प एक तेरी अवतारा, कल्प एक तेरी अवतारा। श्रम मुनि दीना का अपराध रमापति कीना, काबराज रमापति कीना। अपराध रमापति कीना। पार्वती मैया बोली, क्या बोली? कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। लक्ष्मी के पति विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि नारद ने उनको श्राप दे दिया? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, एक बार की बात है, नारद जी घूमते 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 पृथ्वी का भ्रमण करते करते हिमालय की तरफ आ गए। कहाँ आ गए? हिमालय की तरफ। और हिमालय में एक ऐसे स्थान को देखा नारद ने, इतना पवित्र, इतना सुंदर स्थान साहब। जैसे ही नारद जी वहां गए ना, तो नारद जी का मन लग गया, वहीं रुक गए। जबकि नारद को श्राप है, एक जगह रुक नहीं सकते नारद। दक्ष ने श्राप दिया है नारद जी को कि एक जगह कभी रुक नहीं सकते नारद, लेकिन वह जगह इतनी रमणीय लगी नारद को कि वहीं रुक गए। और जब आनंद आया ना मन को, तो वहीं बैठ गए। बाबा जी ने कहा कि हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमालय में एक ऐसी अति पावन जगह है और सामने सुर सरी गंगा बह रही, गंगा जी। तो नारद जी का मन लग गया। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी को वो आश्रम बड़ा अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा ना, तो वहीं बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। भजन, अच्छी चीज मिल जाए तो भजन करो। देखो ये एक सिद्धांत है कि जीवन में अच्छा समय आ जाए तो भजन में लग जाओ। जीवन में कोई अच्छी उपलब्धि आ जाए तो भगवान को समर्पित करो, ने भजन करो। लेकिन आज का आदमी भजन थोड़ी करे, मौज करे, मस्ती करे। हम ज्यादा गौ पाकी जाएंगे ना, अच्छा सोयाबीन पार्टी करे। ये सुशीला अब 5 का बैठा है, थोड़ा भाव के रूप अच्छो हुए तो भगवान का धन्यवाद देने। हाँ, उस भगवान को धन्यवाद दो कि दाता तूने इतना दिया यार, क्या बात है, आनंद आता। भजन करना चाहिए जीवन में। जब अच्छा समय आ जाए तो भजन से जुड़ जाओ, क्योंकि भजन ही सार है। भजन ही, भजन करोगे तो वजन बढ़ेगा, भजन करोगा नहीं तो वजन बढ़ेगा। साहब सबरी को नाम ऐसे ही थोड़ी चलियो, उन्हें बहुत वजन करिया तो वजन बढ़ियो को। वजन बढ़ाओ का मतलब यो नहीं कि पेट मोटो कर लेना, उन्हें हाथ ऐसा कर लेना। नाम को वजन बढ़ाना है कि फलाना आदमी रे है साहब। यो वजन काय से बढ़ेगा? भजन से बढ़ेगा।
त्याग से बढ़ेगा, समर्पण से बढ़ेगा, सेवा से बढ़ेगा। नहीं तो या तो कुंटल कुंटल का चाली गया धरती पे, चाले तो धरती को भरेगी हड्डी नगर का भी घबरेगी। तो ऐसो वचन नहीं बढ़ा, भजन का प्रताप होना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, नारद जी का मन लग गया और नारद जी वहीं भजन करने लगे। और इतना भजन किया नारद जी ने, इतना किया साहब, न पानी पिए न भोजन करे, कुछ नहीं करे नारद जी, भजन करे। पानी को भी भूल गए नारद जी, फल को भी भूल गए, केवल भगवान के भजन करे। अपन तो कथा में भी 4 बार पानी पिया, मैं पी तो एक बार भी अभी तक। अपने कथा में भी चाहिए पानी, वो तो बस नहीं चले, नाश्ता की प्लेट आए तो वह भी करता रहा। बुरा बुरा मानना, हमारी दांत हंसने की आदत है थोड़ी साहब, पीना चाहिए जो लगे वो, शरीर को जो लगे वो देना चाहिए, जल ही जीवन है। पर अपन मन नहीं लगे पावा साहब, अपन मन भटके खाने पीने में, भटके नहीं। और नारद को देखो, उसने जल भी भूल गया, पानी भी भूल गया। भक्ति तब होगी जब आप संसार के विषयों को भूल जाओगे न, भगवान का भजन करोगे तो वो भक्ति रहेगी। नहीं तो मन जई रे फड़ियाल में आज हमारे 11 से, हां जी आज 11 से, बाप रे बाप, आज तो 11 से, आज इनके 11 हाँ 11 कहीं आए, 10वीं के दिन भी बुखार चढ़ी जाए क्यों बेरू सिंह जी? 11 भी करे ना बुखार, अपने आया ही वाला के बेचारा। हाँ अबे सही, जहाँ 11 आए ना 10वीं के दिन दिखे दे। सुनो सुनो, कैसे बोलती हो? हाँ नाम नहीं, अच्छा सुनो, बोले कहीं, बोले खेड़ा गंजी रे जई रे कहीं, बोले हाँ, बोले थोड़ा रुको, थोड़ा मारो सम्मान है, थोड़ो। तो सब पढ़ी लिखी झट लिस्ट बनाए, 2 किलो आलू ले जो, 1 किलो दाना ले जो, 1 किलो साबूदाना ले जो, आधा किलो राजगिरा को आटो, आधा किलो सिंगड़ा को आटो, 1 किलो सेमफल, 1 किलो केला, और भी कहीं में तो ही मालूम। अब बताओ ये थोड़ो है, अरे 1000-1500 हो गयो, बुखार आवे से ना पप्पू का पप्पाउन के बापड़ा 11 स्तंभ करो ने बुखार आ गया। कई ने के थोड़ो ने लिखियो कितनो ने बैठ के आज हवेरे 11 कहीं है 11 उठते ही नानी तो भी वो के कहीं भाई बोले देखता आज हमारे 11 से, आज हमारे 11 से अच्छी चाय बना दीजिए न, पानी मत पीजिए, एक गिलास एक चाय को आज इनके 11 ये गिलास पियो, फिर नानो नानो हो ना, थोड़ा जल आई चढ़ायो ना, थोड़ा कोई चढ़ायो ना, आई कहो आज तो देखो कौन जीव को भरी हो वी सैंपल पड़िया तो सैंपल चीरते तो मारे। हां ने आलू पापा ने मिल तो 2 सैंपल खाई लिया ना, आलू की तपेली चढ़ाई भी चली। अब 12-1 बजे ने भी सैंपल खाई के दूध पी लियो ने, 1-1:30 बजे आलू साबूदाना की खिचड़ी तैयार। ये कटोरी भरी के कितनी मोटी, हाँ थाली में नहाते दही को गिलास खाई लियो, फिर थोड़ी देर आराम करियो ने, 4 बजे फिर उठिया, नानी कहीं चाय वाय बनी के नहीं बनी, मारे 11 से तो फिर चाय पी ली ने, भी केला लगे आ गया, सिंपल तो खोल गया था, केला पड़िया कहो मार मार थोड़ी करी घबराहट हुई थी, वो थोड़ा 2 केला दे तो 5-1 बजे भी पी लिया। अबे हां बड़ी आरती उतरी मंदिर की ने, धीरे धीरे लाड़ी पी के लाड़ी बोले कहो थारा ससुरा जी राजगरा को सिंगाड़ा को आटो भी लाया था नी, वे थोड़ो का लोज बने दे तो यार, ठंड की रात घड़ी मोटी न मारती तो आखिर रात तो थोड़ा लोज बने दे तो रातें फिर हो नवी हां जी दादा आए बेचारा खेत पे थी, दिन भर को काम करी रही 11 को सामान लायो, वो हां जी आए ना आई के पप्पू की मम्मी बैठी कहीं हमको चाय बनाई दे मारे, हो रेवा तो तुम्हारे मालूम को नहीं हवेर की, जबकि हवेर की चढ़ी काम भूखी तू, पर फिर ये कहें कि हवेर की भूखी। अच्छा विचार करना, जिस दिन व्रत करते हो उस दिन का खर्चा ज्यादा रहता है कि जिस दिन रोटी खाते हो उस दिन का खर्चा ज्यादा रहता है, जोड़ना एक दिन बेटे
तो जनधन व्रत करानी उन्दन को ज्यादा जावेगा दादा तो ऐसा व्रत के कई करनो करी दिन भर व्रत व्रत क्या है? सदाचार ही व्रत है। अच्छा विचार जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा उस दिन तुम्हारी 11 हो जाएगी साहब। अच्छा विचार आइए जीवन में। भूखा मरना कोई व्रत थोड़ी है। मारे 11 है मारे एकादशी है अबे कहीं खाऊं मारे 11 है अबे कहीं खाऊं मारे 11 है मारे 11 है मारे एकादशी है मारे 11 है मारे एकादशी है अबे कहीं खाऊं मारे 11 है
घोर के खाए दिन भर यूं खाते खाते। हाँ कैसी लिस्ट बने साहब। तो ये मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप तो खूब खाइए, खाने के लिए आए यार, खाओ, पर थोड़ा भजन भी करो, खाने के साथ साथ थोड़ा भजन भी करो, है ना। खाली खेड़ा के अच्छा फल ज नहीं मंगाना है, चटपटो मिक्सचर ज नहीं खाना है, साथ में थोड़ा भजन भी करना है। तो नारद जी भजन कर रहे, सब छोड़ दिया ने भजन करे। इंद्र चिंतित होने लगा, इंद्र को डर लगने लगा कि शायद नारद मेरा इंद्रासन छीन लेंगे भजन करके, तो क्या करें, इनके तप में भंग पैदा करें, इनका तप बिगाड़े। तो कामदेव को आदेश दिया कि जा काम, तूने शिव को समाधि से जगाया था, आज नारद को भी समाधि से जगा। तो कामदेव चला, सुंदर अप्सराओं को साथ लिया, अप्सराएं नाच रही संत के सामने, गंधर्व गा रहे, काम फैलने लगा चारों तरफ। लेकिन मेरे भाई बहन, नारद जी का मन इतना मजबूत था, आत्मा इतनी मजबूत लगा रखी थी भगवान के श्री चरणों में कि काम नारद को सता नहीं पाया, सता ही नहीं पाया काम नारद को, क्योंकि नारद संत है और संत के पास काम आ ही नहीं सकता। थक गया काम। बाबा जी ने लिखा कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भव डरे हूँ मनो भव पापी। काम की कला नारद को नहीं व्यापी और वो काम खुद डरने लगा कि कहीं नारद जी आंख ना खोल देनी। तो एक बार तो पहले जला था, अब दूसरी बार ये नहीं जला, डर रहा नारद, काम नारद को देखकर। और जब नारद जी ने आंखें खोली साहब, तो काम घबराया, काम नारद जी के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर देना मुझे। तो नारद तो संत है, संत का हृदय बड़ा पावन होता है साहब। नारद ने क्षमा कर दिया काम को। तो काम कहने लगा कि धन्य है नारद जी आप। अब देखो यहाँ बुराई है या बुराई है, कोई की तारीफ करना मतलब अभिमान को दो लगाना। तारीफ हुई कि आदमी को अभिमान आ जाता है। तो काम नारद की तारीफ करने लगा। क्या बोला कामदेव ने कि धन्य नारद जी आप, आपसे बड़ा तो मैंने आज तक धरती पे नहीं देखा। मैं एक बार शिव को समाधि से जगाने गया तो उन्होंने तुम्हारे जल ही दियो, लेकिन आप कितना दयालु, आप तो शंकर से भी बड़ा। मैं आपके भी जगाने आयो, लेकिन आपने हमारे जलायो नहीं, जीवन दान दे दियो, तो आप तो सबसे बड़ा। और जा तो सुनियो नारद ने, नारद का मन में अभिमान को गुमड़ो पैदा हुई। अब नारद जी मन में विचार करे कि मैंने भी काम को जीत लिया। अभी तक तो केवल शंकर का नाम था कि शंकर ने काम को जीता, लेकिन अब तो मैंने भी जीत लिया। पर यह बात लोग उनके गुण की, क्योंकि नारद जी तो जंगल में था। यह बात फैलाड़े कौन, क्योंकि पहला प्रचार का साधन तो था नहीं, मोबाइल, इंटरनेट, पत्र, समाचार पत्र, ये कुछ था नहीं। तो बात को फैलाए कौन बताए लोगों को। तो नारद जी ने हो चुके अपने बताड़ो कि अपने भी काम की जीती लियो। हाँ घना लोग ऐसा रे, हाँ रे नहीं साहब, अपनी बड़ाई अपना जी मंडा मत करो, हाँ मत बनो नाराज, मत अपनी बड़ाई करो। बहुत सा लोग करे, कहीं नाना का टीका में 5 तोला की अंगूठी आई है ना, आंगली में पहन लेना, कहीं भी सभा में बैठे बैठे बात करे ना, बात आंगली लंबी करी, बात करते क्यों करी। हमें और पूछी ले कितना तोड़ा की ने कांति आई। हाँ तो ये क्या है, ये दिखावा है, मत दिखाइए आप, मत करिए अपनी तारीफ, क्योंकि तारीफ करना नहीं पड़ती, वो तो दिखता है साथ में कितना वजन है, वो सब दिखी जाए, के बात ही मालूम नहीं पड़े। ये तो ढोल बाजे बाजे ने अंदर पूरा खोल नहीं तो इसको ढोल नहीं बनना है। तो मेरे भाई नारद जी ने विचार किया कि चलो अपने को अपना मुंडा तो कहां से शुरुआत करा। तो सबसे पहले कहां चला, तो बोले शंकर करने चलो अपन अंडे जी क्यों काम, तो पहले प्रकाश करने चला। नारद जी चले शंकर भगवान के पास आए, बाबा जी ने गाया, तब नारद गवने शिव पाई,
बाद आए तब नारद जी कहने लगे कि तुम्हारे नहीं मालूम? कहीं बोले नारद तुम्हें नहीं मालूम? तब शंकर जी कहे हाँ हमारे नहीं मालूम, कहीं हुई हो? बोले भगवान मैंने भी काम के जीत लियो है। कहीं बोले नारद मैंने भी काम को जीत लिया, और जब मैं शब्द आया के अभिमान पैदा यो मैं कौन है जी की मान उतरे हूँ। हाँ कल बताया था मैंने मान की उतरे बेरू महाराज ने, हाँ वो मैं। तो नारद के मन में मैं आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। तो शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। शंकर जी से कहे नारद के प्रभु आज तक तो लोगों को पता था कि केवल आपने काम को जीता, आप ही काम विजय हो, लेकिन अभी ना मैं भी काम के जीत लिया। तो शंकर जी तो बड़े भोले हैं साहब, वो अपराध क्षमा कर देते हैं साहब। शंकर जी इतना दयालु है कि उनका सामने कोई अपराध भी कर दो आप तो वो क्षमा कर देंगे, इतने दयालु है मेरे शंकर। पर भगवान विष्णु इतना दयालु नहीं है, उनका सामने अपराध करो नहीं तो दंड मिले। तो शंकर ने तो सुन लिया, ठीक है नारद बहुत बहुत बधाई तुमने काम को जीत लिया, लेकिन नारद जी मारी मानो तो एक बात कहूं तुम्हारे। कहीं बोलिया शंकर जी हाथ जोड़ी के नहीं कि नारद जी मारी मानो तो एक बात बोलूं, आपने काम की जीत लियो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो बात आपने मारे बताइए या और कोई के मत बता जो, और कोई के तो छोड़ो भगवान विष्णु के तो बोल जो। क्या बोले शंकर? बारी बारी बिन बहुनी तोही, बारी बारी बिन बहुनी तोही, यह कथा सुनावनी मोहि, जो बात तुमने मुझे सुनाई है किसी और को मत सुनाना, और विशेष करके भगवान विष्णु को तो सुनाना ही मत, विष्णु जी को मत सुनाना। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि वाह शंकर भगवान आप बड़ा मतलबी हो, आप बड़ा मतलबी, आप चाहो कि खाली मारो नाम रे संसार में कि मैंने काम के जीतियो, आप मारो नाम नहीं विवादना चाहिए है। मैं समझी गई तुम्हारी चाल, तो मैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु को ही बताऊंगा। और नारद चला वहां से चला, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान का नाम गाते गाते नारद आज क्षीर सागर में आ गए। कहाँ गए? क्षीर सागर वैकुंठ। क्षीर सागर पहुँचे मुनिनाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुतिनाथा। वैकुंठ में आ गए। भगवान लक्ष्मी नारायण ने देखा नारद को, तो भगवान विष्णु नारद जी से निवेदन करने लगे, हर्षि मिले उठी रमा हो निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। मेरे भगवान प्रेम पूर्वक नारद से मिले, अपने पास बिठाया और कहा नारद कहो कहाँ थे आज अभी तक। तब नारद जी ने वही कथा गा दी कि भगवान मैंने काम को जीत लिया। और जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान को दुख हुआ कि नारद तू संत है, और संत को अभिमान सताने लग जाएगा तो संसार के लोगों का क्या होगा। थरे घुमड़ो ही अभिमान जाएगा। अब नारद जी ने ऐसा बोला और वहां से चले नारद जी और आगे प्रचार करना नहीं तो चलिया। तो भगवान ने लीला रची, एक बहुत सुंदर नगर बनाया, बहुत सुंदर। अब समय हो गया है, आप कहो तो 10 मिनट ले लूं, 5 मिनट के कर दें आरती। नहीं अजय कितना लोगों की इच्छा है कि और 5 मिनट कथा सुनाई तो हाथ खड़ा करो तो। हाँ नहीं तो मैं सुनाया जाऊंगा आप, है ना। तो मेरे भाई बहन नारद जी
वहां से चले भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर नगर बनाया, बहुत सुंदर। और उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। कौन है राजा? शीलनिधि। तेहि पुर बसहि शीलनिधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। शीलनिधि राजा है और उनका नगर इतना सुंदर नगर साहब, नारद जी जैसे ही गए ना सुंदर नगर को देखा तो नारद तो दीवाने हो गए उस नगर के। बोले कि अणी नगर का सामने तो भगवान को वैकुंठ भी फीको लगी, इतना सुंदर। और नगर तैयार हुई, सब सजे रहे अपना घर के ने भाई ना, घर का सामने रंगोली बनाई, सुंदर सुंदर दीपक लग रहे। तो नारद जी से नहीं रेवाणो। और नारद जी ने एक से पूछियो कि क्यों साहब ये कौन सा नगर है, यहाँ के मालिक कौन है? बोले महाराज ये शीलनिधि का नगर है। तो बोले इस नगर को इतना क्यों सजाया जा रहा? बोले कि राजा की एक बेटी है विश्व मोहिनी नाम की। क्या कहा? विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। बोले राजा की एक बेटी है विश्व मोहिनी नाम की, उसका 2 दिन बाद स्वयंवर होने वाला है कल। तो नारद जी के मन में लड्डू फूटा, यार नगर इतना सुंदर है, तो इस नगर के राजा की बेटी कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर होगी उसकी लड़की। काश एक बार इन आंखों से उसे देखे, क्योंकि काम है ना अंदर, क्यों ना एक बार उसको देखे बस। नारद जी के देखने की इच्छा हो गई तो नारद जी चले। अब शीलनिधि ने नारद को देखा तो दरबार में बिठाया, स्वागत किया, जलपान करवाया और फिर कहा कि महाराज कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, तनिक उसके हाथ को देखकर बताओ उसे कैसा वर मिलेगा। तो महाराज को लड्डू फूटिया कि अब नानी आएगा। तो सखी सहेली उस विश्व मोहिनी को लेकर आ रही, 5-7 सहेलियों का साथ ने विश्व मोहिनी नारद जी के सामने आकर खड़ी हो गई। नारद जी को देखना था हाथ में, नारद जी देखे उसका मुंह, इसे टकटकी लगे कि देखे नारद जी। अभी साथ सहेलियों आई थी 2-4 भी आप से बात करके देख तो नहीं बाबा के तो देख किसको देख रही हो। नारद जी नजर ही नहीं हटाई। वो कैसे मुखड़े से नजरे हटाऊं कि तुझ में है रब दिखता। सखियों आपस में बात करें न राजा ने इशारा करे कि महाराज आपके हाथ देखने बुलाया है, मुंह देखने, आपकी मांडोली करना है, आप हाथ देखो। तो नारद जी हाथ देखे, अब कहीं देखे उनको तो मन मांडा में चमकी, रेखा नहीं दिखे उनके तो नारद जी मन में सोचेंगे हे भगवान काश या माहिर मिल जाएगा। क्या सोचा उन्होंने कि कल इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। पर नारद जी फिर सोचने लगे कि या तो इतनी सुंदर नहीं, कहाँ सुंदर, हाँ मैं तो साथ दाढ़ी हो रही, जटा हो रही, भगवा कपड़ा पहन लिया, मारे का ही माला लगेगा तो फिर कहीं करना चाहिए। तो बोले कि ब्यूटी पार्लर चलना चाहिए। तो भगवान नारद का ब्यूटी पार्लर कौन है? हाँ, नारद के परम हितैषी कौन है? भगवान विष्णु। तो नारद जी ने विचार किया कि क्यों ना भगवान के पास चले, उनसे सुंदरता मांग ले। तो नारद जी चले वहां से भागे, बोले जल्दी जल्दी चलो ना उनकी सुंदर बनो। तो भगवान तो कौतुकी है, मेरे भगवान विष्णु कौतुकी है साहब, वो तो लीला कर रहे थे। तो नारद जी वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, भगवान तो बीच बीच प्रकट हुई गया, क्योंकि उनके तो नारद को मान मर्दन करना नहीं, तो बीच में प्रकट हुई गया भगवान। अब नारद ने देखा ना, प्रणाम किया ना, नारद जी कहे भगवान से कि छोरी भगवान तो यहाँ की बड़ी गया, कदे आते हो में कोई बोले ही नहीं, सांस चली।
तो भगवान कहने लगे कि नारद आखिर बात कही है, ये सब घबरा क्यों रहे, आखिर बताओ तो सही। तो नारद जी कहे माथो खंजोड़ने के भगवान कहीं कहूं तुम्हारे बारे तुम तो सब जानो हो, तुम्हारे कहीं कहूं तुम तो सब जानो हो। तो भगवान विष्णु कहने लगे नहीं नहीं बता तो सही। तो बोले भगवान कहने में थोड़ी लाज आई रही मारे, पर कही तू। बोले हाँ। क्या बोले नारद जी, क्या बोले? जही विधि हो ये नात हित मोरा, करहूं सुबे की दास में तोरा। हे भगवान जिस प्रकार मेरा हित हो जाए वैसा कर दो मुझे, क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। हरिसन मांगो सुंदरता, जात कहोर करो का भाई। भगवान से सुंदरता मांगी तो भगवान तो कौतुकी है, भगवान तो जानते थे कि ये सुंदर बनना है, यो हित की बात करी हो। तो भगवान कहने लगे कि मैं थारो हित नहीं करूंगा नारद, मैं थारो परम हित करूंगा। कहीं करूंगा परम हित। भगवान बोले जही विधि हो वही परम हित, नारद सुनहु सोई हम करब नान कछु, वचन रसाहम। नारद मैं तेरा हित नहीं करूंगा, मैं तो तेरा परम हित करूंगा। और नारद जी आए थे सुंदर वन में, भगवान ने क्या बना दिया? बंदर। हाँ, क्योंकि नारद जी कहीं सतैर्य तो काम, और बंदर कहीं है सबसे ज्यादा कामी, सबसे ज्यादा भोग बंदर कामी है। तो भगवान ने ये बंदर ऐसे बना दिया। अब ये बंदर बन के चला, कोई काच तो देखियो कौन मुंडो बंदर। और आया दूसरे दिन दरबार लगा, दूर दूर से राजा महाराजा आए भाग लेने के लिए। नहीं, नारद जी भी आया। अब भगवान शंकर ने दो गण छोड़ दिए थे इनके साथ, ब्राह्मणों का रूप धारण कर लिया उन दो गणों ने। और शंकर ने बोला कि जो भी घटना वे सब सूचना हमारे कैलाश पे, क्योंकि पहला फोन तो था तो भी दो ही गण भी चली गई। अब नारद जी आया नहीं साहब, तो नारद जी मन में विचार कर, दो ही कुर्सी लगी आईने हुई, तो नारद जी मन में विचार करके कहाँ बैठे थे, तो क्यों नहीं हो तो पहला बैठी ताकि वार राजकुमारी आए मारा लेके ना पेलो मारो नंबर आई। तो नारद जी पहले आगे की कुर्सी खाली थी, वहां जाकर बैठ गया। तो उन्हीं लाइन में और राजा बैठा था, अभी आपस में विचार कर रहे हैं बंदर के आगे क्यों बैठा है। हाँ, इके देखिए कहीं राजकुमारी अपनी लाइन में आई नहीं तो अपना तो लाइन कटी जाएगा। तो दूसरों बोलियो कि यार अभी खड़ा किसका। अब तो राजा को महल नहीं है तो सब अतिथि है। अब मान लो कोई कथा में आगे आके बैठ गया तो मैं किस तरह के पाछे जाता, ये तो कथा भगवान की है। तो भी राजा आपस में चर्चा की बोला